वेलकम दोस्तों। आज की एक यहाँ पर नई सीरीज को हम यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, यहाँ पर अब जो क्लासेस लगेगी एक नई सीरीज की यहाँ पर हम शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें आपको अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी यहाँ पर पेपर्स है उनको सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। इसके साथ साथ अधीनस्थ है, इसके साथ साथ आपको आरपीएससी बोर्ड है, इसके भी यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं आज तक, वो आपको 1 बाय 1 पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पर करवा दिए जाएंगे। तो उसी श्रृंखला में यहाँ पर हम जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पेपर है वो हम बात करेंगे एफएसओ, जिसका पेपर अभी हुआ था 26 जून को 2023 को। ठीक है, तो उसके बारे में सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के पेपर को यहाँ पर शुरुआत करते हैं। बाकी आप क्लास को शेयर कर सकते हो ताकि यहाँ पर जितने भी राजस्थान के स्टूडेंट है जीके की जो तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन था, याद रखिएगा कि वालर नृत्य, मांदल नृत्य, लूर नृत्य और कूद नृत्य। तो जब भी याद रखिएगा नृत्य वाला जब आप टॉपिक देखते हो यहाँ पर, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये किसका नृत्य होता है, ये होता है गरासिया जनजाति के नृत्य होते हैं, वालर, कूद, लोर। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, याद रखिएगा गरासिया जनजाति के नृत्य होते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर याद रखिएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए, अर्थात मैचिंग वाले क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस में लाए ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो चलिए हम इसे क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमीराइन की अगर बात करेंगे, जैसे कि हमें मान लीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो कि जैसे कि मान लीजिए आपको हमीराइन नहीं आता है, लेकिन आपको ये पता है कि रणमल्लो छंद हमें आता है। तो ये रणमल्लो छंद है, एक साइड आपको याद रखिएगा पुस्तक दे रखी है, एक साइड इनके लेखक है, वो कौन है ये दे रखा है। तो यहाँ पर याद रखिएगा हमीराइन की अगर हम बात करेंगे तो ये तो क्या है, पद्मनाभ है। ठीक है, अर्थात पद्मनाथ है वो किसके हैं, हमीराइन के हैं। रणमल्लो छंद है, इसके हैं याद रखिएगा श्रीधर व्यास। अगर हम बात करेंगे अचलदार खिची रिवचनिका तो इसके होते हैं शिवदास गाटर। और अगर बात करेंगे रावजेत शिरोछंद तो इसके होते हैं, याद रखिएगा वो होते हैं बिटू सुजा। अर्थात आप देख रहे हो फर्स्ट जो कोट है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक साइड जो ऑथर है वो दे रखे हैं और एक साइड उनकी जो मोस्ट पॉपुलर जो बुक्स है उनकी चर्चा यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछने की यहाँ पर पूछा गया है। वैसे तो याद रखिएगा नॉर्मल क्वेश्चन है, आप सभी यहाँ पर बता दोगे, लेकिन इस टाइप की भी क्वेश्चन आपको लेकर चलने हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारा था ये क्वेश्चन है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली है वो क्या कहलाती है। तो आप सभी को पता है वागड़ क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो बोली बोली जाएगी वो कौन सी बोली है, वागड़ी बोली है। अर्थात फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अरावली का कौन सा शिखर शेर से तो नीचा है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि शेर से तो नीचा है लेकिन अचलगढ़ से ऊंचा है। तो यहाँ पर याद रखिएगा एक आपको ट्रिक यहाँ पर याद रखनी है कि गुरु से दिल से जरा आशा रखो। अर्थात जल्दी से यहाँ पर बता देते हैं कि अगर आपको पूछ लिया जाए गुरु से दिल से जरा आशा रखो, गुरु से दिल से जरा आशा रखो या फिर अच्छा रखो। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे आपको अच्छी लगे वो आप यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर अगर बात करेंगे ट्रिक के अकॉर्डिंग, तो ट्रिक के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट है वो है गुरु शिखर, जिसकी आपको पता है 1722। और अगर मंदिर को काउंट किया जाए इसके ऊपर के तो 1727 आपको यहाँ पर इसकी ऊंचाई है वो देखने को मिलती है। इसके बाद में है शेर, जिसकी याद रखिएगा 1597 इसकी मीटर ऊंचाई होती है। इसके बाद में आती है देलवाड़ा या दिलवाड़ा, तो इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है यहाँ पर 1442 मीटर। और अगर बात करेंगे जरगा, तो जरगा की आप सभी को पता होनी चाहिए, इसकी जो ऊंचाई होती है वो होती है 1431 मीटर। और अगर बात करेंगे अचलगढ़, तो अचलगढ़ की होती है 1380 मीटर। इसके बाद में जैसे रघुनाथगढ़ है और खो है, ठीक है, इनके बारे में बात कर लेंगे। लेकिन अब हमारा जो क्वेश्चन है उस पर आइए। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि शेर से तो नीचा है, जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे शेर से तो नीचा है लेकिन किससे ऊंचा है, अचलगढ़ से नीचा है। अर्थात शेर से तो क्या है नीचे है लेकिन अचलगढ़ से ऊंचा है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप जरगा और दिलवाड़ा, तो दिलवाड़ा तो ऑप्शन में है नहीं, तो हमारा इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन है, अर्थात जरगा है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रिक आप चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है,
चलिए, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि कौन सा पर्वत जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर दो तो आपको वैसे ही पता होंगे कि रोजा भाकर और इस्राना भाकर है। काफी मोस्ट पॉपुलर यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि रोजा भाकर और इस्राना भाकर है, ये जो दोनों पहाड़ है ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा ये दोनों ही जालोर में स्थित है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया कि जालोर में कौन सा पर्वतीय क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पर याद रखिएगा जालोरा पहाड़ है, ये भी जालोर में है, लेकिन जो गोगुंदा है ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो कहाँ पर है, उदयपुर में स्थित है। तो यही तो क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा क्षेत्र नहीं है। तो गोगुंदा नहीं है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। फोर्थ नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि वाकर और सही धारा के मिलने से जो नदी का निर्माण होता है वो कौन सी है, माही, साबरमती, पार्वती या फिर बनास। तो आप सभी को पता होना चाहिए। अगर आपको पूछ लिया था हतमती, वेश्वा या फिर आपको पूछ ले वाकल, सही, ये सारी ही सहायक नदियां किसकी है, याद रखिएगा ये होती है साबरमती की सहायक नदियां होती है। अर्थात इनके जो मिलान से जो नदी है वो कौन सी बनती है, साबरमती बनती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान। अर्थात याद रखिएगा ये भी आपके एक मैचिंग वाला क्वेश्चन है। एक साइड आपको झीलें दे रखी है, एक साइड आपको झीलें यहाँ पर दिए गए हैं और आपको देखना है कि कौन सी झील कौन से जिले में स्थित है। तो आसान क्वेश्चन था, आसानी से आप यहाँ पर कर सकते हो। कि अगर बात करेंगे नवलखा, तो नवलखा आपको पता है बूंदी में स्थित है, कहां पर स्थित है, बूंदी में स्थित है। लेकिन ठीक है, ये बूंदी में स्थित है। तालछा पर आपको पता है चूरू में स्थित है। तालाब साई की अगर बात करेंगे तो ये धौलपुर में स्थित है। और अगर बात करेंगे पचपदरा तो ये आप सभी को पता है बाड़मेर में स्थित है। अर्थात इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट नवलखा बूंदी में है अर्थात इसमें सेकंड आएगा। तालछा पर चूरू में है अर्थात इसमें फोर्थ आएगा। तालाब साई धौलपुर में है अर्थात इसमें फर्स्ट आएगा। और पचपदरा बाड़मेर में है अर्थात इसमें थर्ड आएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस प्रकार का कोट है सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थ्री। सेकंड, फोर्थ और फर्स्ट और थ्री, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इस प्रकार से आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो ऑप्शंस है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे कि जो न्यूनतम वार्षिक वर्षा है वो कौन प्राप्त करता है, उदयपुर, दौसा, नागौर या चित्तौड़गढ़। तो इनके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा नागौर है। चारों में से जो सबसे ज्यादा अर्थात सबसे कम वर्षा है वो कौन प्राप्त करता है, वो नागौर प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि उदयपुर और कोटा जिलों में अधिकांशतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, इस प्रकार की सोइल यहाँ पर पाई जाती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए। अकेला कोटा अगर पूछ लेता तो यहाँ पर तो क्या होगी, काली मिट्टी पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कोटा, उदयपुर और कोटा, तो याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा हिली एरियाज। हिली एरियाज अर्थात पर्वतीय मृदा यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। 10वां नंबर का क्वेश्चन है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे करंट डाटा से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022 से 23 के अकॉर्डिंग उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2021 के आकलन के अनुसार वन आवरण उनके भौगोलिक क्षेत्रफल के 10% से क्या है, अधिक है। अर्थात उनका जो क्षेत्रफल है खुद का उनसे 10% हिस्से से ज्यादा है वहां पर वन आवरण। तो याद रखिएगा यहां पर अगर बात करते हैं राजसमंद, करौली और धौलपुर, तो इनमें क्या है, इनके भौगोलिक क्षेत्रफल से क्या है 10% से अधिक यहाँ पर वन आवरण है या फिर वन आच्छादन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि सबसे अधिक और सबसे कम महिला साक्षरता प्रतिशत जनगणना 2011 के अनुसार आपको बतानी है। यहाँ पर आपको पूछा गया है सबसे अधिक और सबसे कम महिला साक्षरता। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सबसे अधिक की अगर बात करेंगे तो कोटा में यहाँ पर सबसे अधिक साक्षर महिलाएं पाई जाती है। लेकिन सबसे कम की अगर बात करेंगे तो वह है हमारे जालोर में। अर्थात सबसे ज्यादा विकसित है कोटा में और सबसे कम है वो है जालोर में। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 2002 से 2003 में राजस्थान राज्य के कुल कितने जिलों का अकाल प्रभावित जिले घोषित यहाँ पर किए गए थे। तो याद रखिएगा 2002 या 3 के अगर अकाल की अगर बात करेंगे तो इसमें एक जिले को छोड़कर बाकी जितने भी जिले थे उन सभी पर यहाँ पर अकालग्रस्त यहाँ पर घोषित कर दिया गया था। अर्थात इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सी ऑप्शन, अर्थात 32 जिले हैं उनको अकाल प्रभावित यहाँ पर घोषित कर दिया गया था।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022 के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किन जिलों के समय में 2019 से 21 के बीच अधिकतम दर से वन का विनाश हुआ है। ठीक है, विनाश की अगर बात करेंगे या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि वनों की कमी आई है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस यहाँ पर बात करेंगे तो जालोर और करौली, जालोर और करौली में क्या है याद रखिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, वन की कमी या फिर वन की कटौती यहाँ पर होती आ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है राजस्थान स्टेट एनवायरमेंट पॉलिसी सर्वप्रथम किस वर्ष लागू हुई थी। तो यहाँ पर याद रखिएगा एनवायरमेंट की अगर बात करेंगे, इसकी एनवायरमेंट की अगर बात करेंगे तो ये पॉलिसी लागू है, ये 2010 में लागू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जिसमें आपको पूछा गया है कि भूकिया जगपुरा देलवाड़ा पट्टा जाना जाता है किनके उत्पादन के लिए या फिर ऐसे बोल सकते हो किनके खनन के लिए इन्हें जाना जाता है। अर्थात भूकिया जगपुरा देलवाड़ा ये सारे क्या है याद रखिएगा सोने के भंडार के लिए इनको जाना जाता है। अर्थात बी ऑप्शन है इसका वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बड़ा गांव जैसलमेर देवगढ़ चित्तौड़गढ़ में है, ये याद रखिएगा बड़ा गांव आप सभी को पता है कि ये क्या है, एक पवन ऊर्जा परियोजना है। अर्थात लेकिन अगर बात करेंगे देवगढ़ तो देवगढ़ भी क्या है, एक पवन ऊर्जा परियोजना के अंतर्गत ही है। अर्थात इसका राइट आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि मेवाड़ टेक्सटाइल मिल कहाँ पर अवस्थित है या फिर कहाँ पर स्थित है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मेवाड़ नाम से आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि मेवाड़ की अगर बात की जाए तो मेवाड़ टेक्सटाइल की अगर बात की जाए तो मेवाड़ टेक्सटाइल भीलवाड़ा में स्थित है। याद रखिएगा उदयपुर में नहीं है बल्कि भीलवाड़ा में स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रिको कृषि फार्म केंद्र है, कृषि खाद्य फार्म केंद्र है। तो यहाँ पर याद रखिएगा आपको जो बोरानाड़ा जोधपुर दिखाई दे रहा है फोर्थ ऑप्शन, ये क्या है, एक कृषि खाद्य फार्म केंद्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान की एक मूल निवासी महिला विंग कमांडर भारतीय वायुसेना का वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है, उनका नाम क्या है। तो याद रखिएगा पहली विंग कमांडर भारतीय वायुसेना में जिन्हें मिला था यहाँ पर पुरस्कार वो कौन थी, दीपिका मिश्रा। किसे दिया गया है सबसे पहले, अर्थात सर्वप्रथम ये दिया गया था दीपिका मिश्रा को यहाँ पर मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, ये क्वेश्चन आपके करंट से पूछा गया था तो आपको करंट का भी विशेष तौर पर ध्यान रहना चाहिए। बाकी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके करंट डाटा उससे संबंधित क्वेश्चन है कि राजस्थान वन विभाग द्वारा हाल ही में घोषित 3 नए जीव संरक्षण रिजर्व क्षेत्र कौन से हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा जैसे कि सोरसेन बारा है, खिंचन जोधपुर है, हमीरगढ़ भीलवाड़ा है, ये सारे ही क्या है याद रखिएगा 3 नए वन्य जीव संरक्षण रिजर्व केंद्र है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो सोरसेन बारा, खिंचन जोधपुर और हमीरगढ़ भीलवाड़ा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि 13 और 14 मार्च 2023 को किस स्थान पर राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। तो ये भी आपके करंट डाटा से संबंधित है। 13 और 14 मार्च को जो यहाँ पर मिलेट्स का कॉन्क्लेव यहाँ पर रखा गया था वो हमारे जयपुर में रखा गया था। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, आसानी से कर दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2021 में एक सीजन में 5 8,000 मीटर पर्वत शिखरों पर चढ़ने वाले प्रथम व एकमात्र भारतीय कौन है। तो याद रखिएगा वो है बलजीत कौर। कौन है, बलजीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है 23 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं जिसमें आपको पूछा गया कि मार्च 2023 में भारत के प्रधानमंत्री ने वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 का उद्घाटन किया। इस समिट का आयोजन कहां पर किया गया था। याद रखिएगा वन वर्ल्ड टीवी समिट की अगर बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर किया गया था। लेकिन अगर बात करेंगे कि इसकी जो उद्घाटन है ये कहाँ पर किया गया था, तो ये वाराणसी में किया गया था। याद रखिएगा कहाँ पर किया गया था, वन वर्ल्ड टीवी समिट वाराणसी में यहाँ पर किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया कि इम्प्रिंट इंडिया योजना भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक सहयोगी पहल किस पर केंद्रित है। तो याद रखिएगा ये पहल है तकनीकी रूप से उन्नत राष्ट्र के लिए अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने पर, अर्थात रिसर्च और इनोवेशन। नवाचार मतलब एक नई टेक्नोलॉजी के
ऊपर कार्य करना इन दोनों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर एक सहयोगी पहल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है कि हाल ही में भारतीय मूल के एक व्यक्ति को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया है, उनका नाम क्या है? तो वो है यहाँ पर अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा है। इन्हें याद रखिए, अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया है। किस देश ने मलेरिया उन्मूलन के एशिया पैसिफिक नेताओं का कॉन्क्लेव 2023 की मेजबानी की है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? याद रखिएगा, इसका रहेगा हमारा जो भारत है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की थीम क्या है? याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि जो 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की जो थीम है वो तो क्या है? सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। क्या है इसकी? सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल, अर्थात सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। थीम मतलब इसकी जो योजना की जो पहल है वो किस नाम से है? याद रखिएगा, सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को पता है। तो यहाँ पर हमने लगभग जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे उनके बारे में चर्चा कर ली है। बाकी देखते हैं, अगर एक या दो क्वेश्चंस और आपको पूछे गए थे उनके बारे में भी यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने एकल नारी सम्मान पेंशन की राशि बढ़ाई है। अब इस योजना के तहत 75 वर्ष से अधिक आयु वाली जो महिलाएं हैं उनको कितनी राशि दी जाती है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, अगर हम बात करेंगे 75 से अबाउ जो महिला है उनकी जो पेंशन है वो पहले 1000 थी, अब 1500 यहाँ पर कर दी गई है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कितनी कर दी गई है? इनकी पेंशन बढ़ाकर 1500 यहाँ पर कर दी गई है। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस जो कि एफएसओ एग्जाम में पूछे गए थे। सारे क्वेश्चंस को हमने एक नजर से यहाँ पर देख लिया है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नेक्स्ट पेपर के साथ। तो ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।